प्रेमनगर गांव, जहां सुबह होते ही पक्षियों का कलरव, खेतों में लहराती फसलों की खुशबू और गांव के तालाब से उठती ठंडी हवा लोगों के दिन की शुरुआत करती थी। लेकिन इस शांति के बीच एक युवक था, अरविंद, जिसकी आंखों में हमेशा एक अनजाना सवाल तैरता रहता। वो दूसरों की तरह हंसता, काम करता, मेल जोल रखता, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी। एक ऐसी बेचैनी जो रात को देर तक जगाए रखती। मैं यहां क्यों हूं? मेरा असली उद्देश्य क्या है? क्या बस यही जीवन है? सुबह उठना, काम करना, खाना, सोना और फिर वही दोहराना। कई बार उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, जीवन का सही रास्ता कैसे मिलता है? क्या हमें खुद तय करना चाहिए कि कहाँ जाना है या फिर किस्मत खुद ले जाती है? पिता मुस्कुराकर कहते, बेटा, ये सवाल गहरे हैं, समय के साथ उनके जवाब मिलेंगे। लेकिन अरविंद को लगता, अगर मैं इंतजार करता रहा तो शायद समय निकल जाएगा और मैं बस भीड़ में खो जाऊंगा। एक दिन गांव में खबर आई कि दूर पहाड़ों के पास गौतम बुद्ध ठहरे हैं। कहा जा रहा था कि जो भी उनके पास जाता है उसे अपने जीवन का असली मार्ग मिल जाता है। ये सुनते ही अरविंद का दिल जैसे उछल पड़ा। क्या ये वही पल है जिसका मैं इंतजार कर रहा था? क्या सच में कोई मुझे ये बता सकता है कि मैं क्यों जी रहा हूं? लेकिन साथ ही डर भी था। अगर मैं गया और जवाब न मिला तो? अगर पता चला कि मैं गलत दिशा में हूं तो? रात भर वो सोचता रहा। नींद तो जैसे आंखों से दूर हो गई थी। आखिर भोर होते ही उसने निश्चय किया, हां, मैं जाऊंगा, चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे समय लगे। मैं इस सवाल का जवाब लिए बिना अब नहीं जी सकता। उसने अपने झोले में बस थोड़ा सा भोजन, पानी और एक चादर रखी और बिना किसी को बताए यात्रा शुरू कर दी। पहाड़ों की ओर जाने का रास्ता आसान नहीं था। कहीं पथरीली चढ़ाई, कहीं घना जंगल, कहीं तेज बहता झरना। हर मोड़ पर जैसे प्रकृति उसकी हिम्मत को परख रही थी। रात को जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर उसका मन कांप जाता। क्या मैं पागल हो गया हूं? एक साधु से मिलने के लिए इतनी मुश्किलें उठा रहा हूं। लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर से एक आवाज आती, नहीं, अगर तू अभी लौट गया तो जीवन भर पछताएगा। 3 दिन की थका देने वाली यात्रा के बाद वो उस स्थान पर पहुंचा। वहां का दृश्य अवर्णनीय था। चारों तरफ हरियाली, पक्षियों का मधुर संगीत और बीच में एक विशाल पीपल का वृक्ष, जिसके नीचे गौतम बुद्ध पद्मासन में बैठे थे, आंखें बंद, चेहरा पूर्ण शांति से भरा, जैसे संसार की सारी हलचल उनके भीतर मौन में बदल गई हो। अरविंद के कदम कांपने लगे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। भगवान, मैं अरविंद प्रेमनगर से आया हूं। मैं जानना चाहता हूं, जीवन का लक्ष्य आखिर है क्या? मैं इतना भटक क्यों रहा हूं? बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में एक गहरी करुणा थी। उन्होंने कहा, अरविंद, संसार का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि मनुष्य मरता है, बल्कि ये है कि वो मरने से पहले जीना नहीं सीख पाता। तुम जीवन का लक्ष्य पूछते हो तो पहले खुद से पूछो, तुम्हें किससे प्रेम है?
किस कार्य में तुम्हारा मन इतना डूब जाता है कि समय का एहसास ही न हो, वही तुम्हारा मार्ग है। अरविंद कांपते स्वर में बोला, भगवान, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं खुद ही परेशान रहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, याद रखो, दीपक तब तक अंधकार को नहीं मिटा सकता जब तक वो स्वयं न जले। अपने भीतर प्रकाश पैदा करो, अपनी आत्मा को स्पष्ट कर लो, फिर तुम्हारा प्रकाश स्वयं दूसरों तक पहुंच जाएगा। उनके शब्द जैसे सीधे अरविंद के हृदय में उतर गए। उसे लगा कि सालों से जो गांठ बंधी थी वो खुल रही है। उसने महसूस किया कि लक्ष्य बाहर नहीं, भीतर खोजा जाता है। बुद्ध बोले, जीवन का लक्ष्य स्पष्ट कर लेना सबसे बड़ा साधन है। अगर तुम नहीं जानते कि तुम्हें कहां पहुंचना है, तो तुम जीवन भर किसी और के सपनों की नाव खेते रहोगे और अंत में किनारे पर भी नहीं पहुंच पाओगे। अरविंद की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक अलग सी चमक थी। वो पहली बार समझ पाया था कि यात्रा का पहला कदम स्पष्टता है। बुद्ध के शब्दों ने अरविंद के भीतर जैसे एक नया जीवन भर दिया था। उसकी आंखों के सामने मानो एक पर्दा हट गया हो और सामने साफ साफ एक रास्ता दिखाई देने लगा। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल बाकी था। उसने गहरी सांस ली और बोला, भगवान, अगर मैं अपना लक्ष्य पा भी लूं, तो क्या रहा उसके बाद आसान हो जाएगी? क्या एक बार मंजिल नजर आ जाए तो फिर मुश्किलें खत्म हो जाती हैं? बुद्ध ने अपनी शांत किंतु बेहद गहरी आवाज में कहा, नहीं अरविंद, राह कभी आसान नहीं होती। अगर राह आसान होती तो हर कोई अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता। कठिनाइयां ही वो अग्नि है जो तुम्हारे भीतर की धातु को शुद्ध करती है। जैसे सोना आग में तपकर ही अपनी असली चमक पाता है, वैसे ही इंसान संघर्ष में तपकर ही महान बनता है। अरविंद ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या हर कठिनाई का सामना करना जरूरी है? क्या मैं कुछ चुनौतियों को छोड़ नहीं सकता? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए, अगर तुम कुछ चुनौतियों को छोड़ दोगे तो समझ लो तुमने अपने लक्ष्य का एक हिस्सा छोड़ दिया। हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तुम्हें एक नई दृष्टि देता है। और जो मनुष्य कठिनाइयों से भागता है, वो अपने लक्ष्य से भी दूर भागता है। ये बातें सुनकर अरविंद के भीतर पुरानी यादें उभरने लगी। जब वो गांव में छोटी छोटी समस्याओं से बचने के लिए बहाने बनाता था, जब किसी काम में थोड़ी दिक्कत आती तो वो उसे बीच में छोड़ देता था। उसे एहसास हुआ, शायद इसी वजह से मैं अपने रास्ते को कभी साफ साफ नहीं देख पाया। शायद मैंने कभी अपने आप को पूरी तरह परखा ही नहीं। बुद्ध ने आगे कहा, अरविंद, लक्ष्य स्पष्ट करने के 3 चरण हैं। पहला, खुद को जानो। दूसरा, अपने भीतर की आवाज सुनो। और तीसरा, उस आवाज पर बिना डरे चलो। इन तीनों में से किसी एक को भी छोड़ दिया तो राह धुंधली हो जाएगी। अरविंद ध्यान से सुन रहा था। उसने अपनी पूरी चेतना जैसे उन शब्दों में बांध दी थी। बुद्ध बोले, जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तब तक कोई भी लक्ष्य तुम्हें सही नहीं लगेगा। और अगर तुम अपने भीतर की आवाज को दबा दोगे, तो तुम दूसरों की राय और समाज की अपेक्षाओं में उलझ जाओगे। और अगर तुमने आवाज सुन ली पर उस पर चले नहीं, तो वो आवाज धीरे धीरे तुम्हारे भीतर मर जाएगी और तुम्हें पछतावा ही हाथ लगेगा।
ये शब्द जैसे उसके दिल में तीर की तरह लगे। उसने सोचा, मैंने कितनी बार अपने भीतर की आवाज को अनसुना किया है। जब दिल कहता था कि ये करो, मैं डर के कारण रुक जाता था। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। देखो अरविंद, जैसे एक किसान बीज बोने से पहले सोचता है कि वो कौन सी फसल उगाना चाहता है, वैसे ही तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम अपने जीवन में क्या उगाना चाहते हो। अगर किसान को पता ही न हो कि वो गेहूं बो रहा है या धान, तो उसकी मेहनत का फल भी अस्पष्ट होगा। जीवन में भी यही नियम है। अरविंद अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसका असली सुख दूसरों की मदद करने में है, लेकिन मदद तभी सार्थक होगी जब वो खुद मजबूत होगा, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और आत्मिक रूप से। उसने पूछा, भगवान, लेकिन क्या लक्ष्य मिलने के बाद भी कभी मन डगमगा सकता है? बुद्ध ने दृढ़ स्वर में कहा, हां, कई बार ऐसा होगा कि तुम अपनी राह पर चल रहे होगे और अचानक तुम्हें लगेगा कि शायद ये गलत है। कभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कभी तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, कभी तुम्हें लगेगा कि ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन याद रखो, यही वे क्षण हैं जो तुम्हें परखेंगे। अगर तुम इन पलों में अपने संकल्प पर टिके रहे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अरविंद ने धीरे से कहा, मैं समझ गया भगवान, लक्ष्य सिर्फ एक मंजिल नहीं है, ये एक साधना है जिसमें हर दिन खुद को साबित करना होता है। बुद्ध ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया, बिल्कुल। और एक और बात याद रखो, स्पष्ट लक्ष्य वाला मनुष्य धीमा चलकर भी मंजिल पा लेता है, जबकि बिना लक्ष्य वाला मनुष्य तेज दौड़कर भी कहीं नहीं पहुंच पाता। तुम्हारी चाल तेज हो या धीमी, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि तुम्हें पता है कि तुम कहां जा रहे हो। उनकी ये बात सुनते ही अरविंद के मन से जैसे सारा बोझ उतर गया। उसने निश्चय कर लिया कि अब वो अपने जीवन को बिना उद्देश्य के नहीं जिएगा। वो बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, अब मैं जान गया हूं कि मुझे क्या करना है। मैं अपने गांव लौटूंगा, पहले खुद को मजबूत बनाऊंगा और फिर अपने गांव के हर बच्चे को शिक्षा दूंगा, ताकि वे भी अपना लक्ष्य स्पष्ट कर सके। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ अरविंद, आज से तुम्हारी असली यात्रा शुरू हुई है और ये यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक तुम हर दिन अपने लक्ष्य को याद नहीं रखोगे। अरविंद गांव लौटा, लेकिन अब वो वही अरविंद नहीं था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी और दिल में एक स्पष्ट दिशा थी। उसने खेतों में काम करना जारी रखा, लेकिन हर शाम गांव के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। वो उन्हें ये सिखाता कि जीवन में केवल मेहनत करना काफी नहीं, मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग भी प्रभावित होने लगे। पहले जो लोग उसे बेकार समझते थे, अब वही कहते, देखो अरविंद अब गांव का उजाला बन गया है। बच्चे बड़े सपने देखने लगे, युवाओं में मेहनत का जोश आ गया और बुजुर्गों के चेहरों पर गर्व की मुस्कान फैल गई। सालों बाद प्रेमनगर ऐसा गांव बन गया जहां हर बच्चा जानता था, जीवन में सबसे पहले लक्ष्य को स्पष्ट करना है। और ये सब उस दिन की वजह से था जब एक बेचैन युवक ने 3 दिन की कठिन यात्रा तय कर बोधि वृक्ष के नीचे बैठे बुद्ध से अपने सवाल का जवाब लिया था।